अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी नम्स का जो भी पेपर रिसेंटली अनाउंस हुआ है। तो इंग्लिश पोर्शन के मैंने क्वेश्चन लिए थे, 15 क्वेश्चन आए थे टोटल, और सब क्वेश्चन को मैंने यहाँ टाइप किया है। एक एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आई डैश डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स के मैं मतलब 5 साल से नहीं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आई स्टडी, आई एम स्टडिंग है, ऑप्शन सी में है हैव बीन स्टडिंग, और डी में स्टडीज़। तो पहले ऑप्शन को आई स्टडी कि ये जो एक्चुअली सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस कि मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो स्टडीज़ में ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे एम स्टडिंग, तो एम जो है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट को शो कर रहा है, बट वो किन पिछले एक पॉइंट से शुरू पढ़ रहा है, तो 5 ईयर से पढ़ रहा है। तो इसमें सेंस में जब आपको सेंस या फॉल लगते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, स्टडीज़ इसमें नहीं आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम हो चुका है, इसको जूम इसका आउट कर देते हैं। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बताऊँगा आपको कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आया था, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश का है द सोप डैश डैश गुड, कि जो सोप का टेस्ट है वो अच्छा है। तो ये एक जो सोप है ना, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इसका टेस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें वर्ड टेस्ट होगा। इसके ई एस लास्ट में आता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका है जो है बी है। इस टेस्टिंग या हैज़ टेस्टिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, उसमें क्या है, अनलेस वी नाउ वी कांट बी और, ठीक है। वो अनलेस का मतलब है इफ़ नॉट, अगर अभी हमने शुरू नहीं किया तो हम नहीं कर सकते। तो इसका होगा अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी, अगर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया तो हम नहीं कर सकते। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो स्टार्ट है। इसमें विल नॉट भी नहीं होगा, विल स्टार्ट भी नहीं है, डोंट स्टार्ट और आर स्टार्टिंग भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट भी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना देखने के लिए लोगों को ये आसानी हो। करेक्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ए। और अब मैं आपको बताऊँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें है अबाइड द ट्रैफिक लॉज फॉर स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अगर आप जो है ट्रैफिक लॉ को फॉलो करते हैं तो सेफ जो है ना, अब ये एक्चुअली वर्ड जो है ना अबाइड, ये प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो अबाइड बाय इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इसको हम यहाँ पे आगे जो है ना टिक कर देते हैं, करेक्ट ऑप्शन अबाइड बाय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे ऑप्शन इसमें ऑन, विथ और बाय और टू था, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें अबाइड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन ही प्रेफर डेथ विथ डिसऑनर, इसमें क्या आएगा, ओवर आएगा, ऑन या अपान। तो जब प्रेफर किया जाता है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना आपका अपान है, तो ही प्रेफर डेथ अपान डिसऑनर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है, ये है व्हाट डज़ द वर्ड सरप्लस मीन। सरप्लस का मतलब ऐसे होता है एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज़ को ना सरप्लस का लायक कहते हैं। तो ये वैसे ही फाइनेंस का टर्म इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन एक्सेसिव है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म नहीं है, विद इन रीच नहीं है, सॉल्यूटेशंस नहीं है। इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इन एक्सेसिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया। बहुत ईजी पेपर है। व्हाट डज़ द वर्ड स्पिल का मतलब क्या है, ये स्पिल लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या है, क्वाइल, डिलीवर, जो है स्पाइल। स्पिल लफ्ज़ कहते हैं किसी चीज़ को फैलने को, स्प्रेड करने को स्पिल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका है इस डी, स्प्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कौन सा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्हाट डज़ द वर्ड क्यूरियस मीन्स, क्यूरियस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बंदे का इंटरेस्ट हो, शो हो, तो उसको जो है ना क्यूरियस कहा जाता है। इसका मतलब कीन है। केयरफुल भी इसमें नहीं है, वैसे रिलेट करते हैं मगर इसका क्रूअल भी नहीं है, क्विस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका कीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर, ये ऐसा में नंबर भी दिए हुए हैं, जैसे पेपर में आए थे 104 नंबर ये क्वेश्चन था। पिक दी सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस ना पिक करना। ही हैड वन मोटो, उसका एक मोटो था, सर्विंग ह्यूमैनिटी, के इंसान की जो इंसान ज़ात की खिदमत करना। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें ना तो ये क्वेश्चन सही लग रहा है, क्योंकि जो है ना ये दोनों आपके जो है
पहले वाले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ पहला क्यों आपका जो है ना क्वेश्चन सही है। दूसरे वाले क्वेश्चन में ही हैड वन मोटो, उसके बाद कामा दिया है, जो सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड एक ईडियम है, ठीक है। इसको आपने हमेशा जो है ना डबल ब्रेक जो है ना एपोस्ट्रोफी में हमेशा उसमें रखना है, तो यही क्वेश्चन इसका सही है। दूसरे में देखो इसने जो है ना यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं दिया हुआ, यहाँ कामा दिया, यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो ये सही आंसर नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यही है, ठीक है। इसकी वजह क्या कि इसको जो है ना इसने ब्रेक इसमें जो है ना डबल कोटेड में बंद किया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पिक द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग के लिहाज से कौन सा, कोलीग COLELEAGUE, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है कोलीग की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं वो कौन सा है। पिक द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग पूछी गई। एक्वाइटेंस जो है ना ये सही स्पेलिंग है, एक्वाइटेंस भी गलत स्पेल है, सी भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका ये वाला है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो ये आज के सवालात थे, 15 सवाल थे टोटल मुझे, जहाँ 14 मिले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसमें कोई भी आप समझते हैं मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन बता सकते हैं और इसको जो है ना आंसर को सही कर सकते हैं, ताकि जो देखने वाले नाजरीन हैं जो है उन तक ये बात जो है ना करेक्ट तक पहुंच जाए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पिक द करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये एक क्वेश्चन था, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना था हाउ हैज़ द चेयर लेग ब्रोकन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, जो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली बना हुआ है। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन। तीसरे में है हाउ द लेग ऑफ द चेयर हैज़ ब्रोकन, हाउ द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। तो ये लास्ट में गलती से इसमें केमिस्ट्री लिखे, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का शुरू होना था तो मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये एक्चुअली ये पूछ रहा है कि जो चेयर की लेग थी दो, एक तो एक चेयर की लेग, ये दूसरा है कि हाउ हैज़ द चेयर लेग ब्रोकन, कि जो चेयर की लेग है वो कैसे ब्रोक हुई है, कैसे टूटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना कैसे टूट गई, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, हाउ हैज़ द चेयर लेग ब्रोकन, ठीक है, कि चेयर की लेग कैसे टूटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है। ये भी इसका रॉन्ग है, इसमें ये भी रॉन्ग है, इसमें ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। ही डिड हिज बेस्ट दैट व्हाट ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। अच्छा, इसका मतलब होता है कि ही जो है ना वो अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बेस्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, दैट वाज ऑल एनीवन कैन डू इन एनी जॉब, जो है ना ये एक किस्म का मतलब वो था कि जो आपको इसको प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, कोई हर एक बंदा ये काम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन अगर दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ही डिड हिज बेस्ट दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब, इस तरह सी ऑप्शन है और डी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा इसका डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। आप देख लीजिएगा, मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करके बता दूंगा, या आपके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ रहा हूँ। ही डिड हिज बेस्ट जॉब दैट्स वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब, ठीक है। तो ये इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको मैं देख के आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये है पिक द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें प्रायोरिटी की स्पेलिंग देखी गई है कि जो है ना करेक्ट स्पेलिंग है लास्ट डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, PRIORITY इसकी स्पेलिंग है। तो ये अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।